अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए रिपब्लिकन्स भी सदर बाइडेन के साथ बैठने को तैयार हो गए। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैककार्थी ने बुध के रोज सदर बाइडेन से मुलाकात पर आमदगी जाहिर कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि कर्ज की हद बढ़ाना मुल्क की जिम्मेदारी है ताकि इक्तिसादी बहरान से बचा जा सके। स्पीकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान मैककार्थी ने कहा कि सदर बाइडेन को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले अखराजात में कटौती का सोचना होगा। जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर कर्ज की हद बढ़ाई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि बुध को होने वाली मुलाकात ऐवान का स्पीकर बनने के बाद केविन मैककार्थी की सदर बाइडेन से पहली मुलाकात होगी। अमेरिकी एहलकार ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान में दिफाई तंजीम पर होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल के मुलव्वस होने का इम्कान है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक अमेरिकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरान में होने वाले ड्रोन हमले में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ताहम अमेरिकी हुकाम ने इस हवाले से किसी भी तस्दीक या तरदीद से गुरेज करते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल की जानिब से भी अमेरिकी एहलकार के बयान की तस्दीक या तरदीद के लिए कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम इसराइली हुकाम कहते रहे हैं कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों की नाकामी की सूरत में ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए हमले किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजारत दिफा ने ताहाल हमलों का इल्ज़ाम किसी पर आयद नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने ईरान में दिफाई तंजीम पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इसे मुल्क में इंतशार फैलाने की एक कोशिश करार दिया है। ताहम एक टीवी प्रोग्राम में ईरानी कानूनसार असम्बली के रुकन अब्दुल्ला मिर्ज़ई ने बयान दिया कि मजबूत कयास आराइयाँ हैं कि हमले में इसराइल मुलव्वस है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के मरकज़ी शहर अस्फ़हान में मौजूद एक दिफाई तंजीम पर होने वाले हमले के बाद ईरानी हुक्काम का कहना था कि ईरान के दिफाई तंजीम पर होने वाले ड्रोन हमलों का नाकाम बना दिया है। हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिफाई तंजीम पर हमले के लिए माइक्रोबर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। एक माइक्रोबर्ड को एयर डिफेंस ने मार गिराया गया जबकि 2 फट गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी विकेटें उड़ाने के बाद फैशन डिज़ाइनर भी बन गए। शाहीन आफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें सीज़न के लिए अपनी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की नई किट डिज़ाइन कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि शाहीन आफरीदी हमारे कप्तान हैं। नई किट भी वही डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे वो विकेटें गिराते हैं। इनका कट डिज़ाइन भी सबके होश उड़ा देगा। PSL 8 का आगाज़ 13 फरवरी से हो रहा है। लाहौर कलंदर्स टाइटल का दिफा करेगी। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। जनूबी अफ्रीका में होने वाले पहले ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 59 रन पर ढेर हो गई। ब्रियाना मैकडोनाल्ड 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। भारत की अर्चना देवी, परवशी चोपड़ा और तितास साधु ने 2-2 विकेटें ली। इंग्लैंड के 69 रन के हदफ के जवाब में भारतीय टीम ने हदफ 14 ओवर्स में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सौम्या तिवारी 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। यूं भारत ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए पहला ICC अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कराची शर्की के ब्रिगेड थाने की हुदूद लाइन्स एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया लाइन्स एरिया में खतरनाक मोड़ के करीब हुआ। नाबालिग स्टेशन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल को 4 गोलियां लगीं। पुलिस का कहना है कि ACI मोहम्मद इकबाल को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पहुंचने तक डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला मिलते ही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शिराजी अस्पताल पहुंच गए। इत्तलात के मुताबिक पुलिस अफसर मोहम्मद इकबाल पुलिस पार्टी के हमरा किसी मुकाम पर छापा मारने के लिए जा रहे थे कि इन पर नामालूम अफराद ने हमला किया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब बाग का नाम बदलने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस ही मुंबई के पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। ताहम हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर बाग का नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे कबल महाराष्ट्र की हुकूमत औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम तब्दील करके धाराशिव रखने की मंजूरी दे चुकी है।
मोदी सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और आलाबाद का नाम प्रयागराज रख चुकी है, जबकि साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के मशहूर शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर रखने का अंदिया भी दिया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान के हक में रेफरेंडम हुआ, जिसमें सिख कम्युनिटी के हज़ारों अफराद ने आज़ाद खालिस्तान के हक में वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रेफरेंडम में 55,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट दिया। वक्त ख़त्म होने पर बड़ी तादाद में वोटर इंतज़ार करते रहे। रेफरेंडम के लिए 2 किलोमीटर तक कतार लगी हुई थी। रेफरेंडम में भारत की मशरकी रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वोट डालने का अहल करार दिया गया था। पोलिंग स्टेशन के बाहर ख़वातीन और मर्दों के हाथों में खालिस्तान की आज़ादी के पोस्टर और झंडे लहराते रहे। सिख फॉर जस्टिस तहरीक का कहना है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में एक और रेफरेंडम कराया जाए। सिख बरादरी ने भारत से मशरकी पंजाब में जबरी कब्जा ख़त्म करने और आलमी बरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रेफरेंडम के मौके पर सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी पेश किया गया। ख्याल रहे कि इससे कबल कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। दूसरी जानिब मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम के हक में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। रेफरेंडम के लिए मुहिम चलाने वाली तंजीम ने पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ने का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत को करार दिया है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी गवर पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मेलबर्न में तोड़फाड़ का खालिस्तान रेफरेंडम से कोई ताल्लुक नहीं। खालिस्तान रेफरेंडम में सिख कम्युनिटी ने अपनी राय का इजहार किया है। सिखों ने बता दिया कि वो सानिया 84 गोल्डन टेम्पल नहीं भूले। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा किया, डॉलर को भी IMF की शराइत पर खुला छोड़ा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ा। मुआहदा टूटने के बायस अब IMF रियायत देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं चाहा कि 1 रुपये का बोझ भी अवाम पर डाला जाए। मिफ्ता इस्माइल जो फैसला करते रहे वो हुकूमत का ही होता था। इलेक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, अक्टूबर 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन आईनी मसला है, अगर आइन के तहत इंतखाबात अप्रैल में होना है तो हो जाएंगे। इलेक्शन करा देते हैं लेकिन फिर ये मुहिम जोई करेंगे, हमें कबूल नहीं। इनका कहना था ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम जोई कर रहे हैं, जब भी इलेक्शन होंगे हम तैयार हैं। फवाद चौधरी पर मुकदमे से वजीर दाखिला का कहना था कि हमने क्या फवाद चौधरी पर 20 किलो हेरोइन डाली है, हमने क्या फवाद चौधरी पर झूठा मुकदमा बनाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दिया है, यह हकीकत है। इनके खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम हैं, अदालत जाने और वो जाने, इनके साथ कानून के दायरे में रहकर बर्ताव किया जाएगा। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को मुल्तान में लाइब्रेरी को टैक्स कटौती वापस करने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने वफाकी टैक्स मोहतसिब की जानिब से लाइब्रेरी को 1,98,000 की टैक्स कटौती वापसी का हुक्म बरकरार रखा है और FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सदर मुमलिकत ने हुक्म दिया है कि FBR मुल्तान में बरतानवी दौर की लाइब्रेरी को टैक्स इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट जारी करे। सदर मुमलिकत का कहना है कि लाइब्रेरी शहरियों को 20 रुपए की मामूली कीमत पर कुतुब बीनी की सहूलत दे रही है। लाइब्रेरी के खर्चे एहतियात और वक्फ शुदा रकम के मुनाफे से पूरे किए जाते हैं। बैंक के पास रखे हुए डिपॉजिट्स लाइब्रेरी की बका का एक बुनियादी जरिया है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने दावा किया है कि लसबेला में हादसे का शिकार होने वाली बस के जरिए कई हजार लीटर ईरानी डीजल स्मगल किया जा रहा था। जिना अस्पताल कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल ईदी का कहना था कि हादसात हर साल होते हैं लेकिन हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते। हुकूमत को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इकदाम करने होंगे। ख्याल रहे कि लसबेला के इलाके बेला में चिंकी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 42 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि खाई में गिरने के बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच कोयटा से कराची की तरफ जा रही थी कि बेला में चिंकी स्टॉप के करीब खाई में गिरकर हादसे का शिकार हो गई।
असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक कोच में 44 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। जख्मियों को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हादसे का शिकार बस से निकाली जाने वाली ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। पिकनिक मनाने की गर्ज से आने वाले बच्चे कश्ती उलटने से कोहाट की तांदा डैम में डूब गए। वाक़े में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 6 को जिंदा बचा लिया गया और कश्तीबान समेत 14 बच्चे अब तक लापता हैं। खुशी खुशी सैर के लिए आने वाले बच्चों की मुस्कुराहटें लम्हों में चीखों पुकार में बदल गईं। मुकामी मदरसे के 8 से 14 साल के बच्चे छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने के लिए कश्ती में सवार होकर डैम की दूसरी तरफ जाना चाहते थे। कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 15 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी। कश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, जिसके बायस हादसा पेश आया। वाक़े में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 6 को जिंदा बचा लिया गया और कश्तीबान समेत 14 बच्चे अब तक लापता हैं। हादसे के बाद पाक नेवी रेस्क्यू और मुकामी गोताखोरों ने डूबने वाले बच्चों को बचा लिया। इलाका मुकीनों ने महकमा इनहार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमे के पास रेस्क्यू का सामान मौजूद ही नहीं था। मैयतें पोस्टमार्टम के बाद अपने आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई, जबकि हादसे में बेहोश तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल दाखिल करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फुरकान के मुताबिक तमाम बच्चों का ताल्लुक गांव मीरबाश खेल से है। लापता बच्चों की तलाश के लिए पाक फौज के जवान और मुकामी गोताखोर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि कप्तानी के लिए बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस नहीं। चारसद्दा में क्रिकेट अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना था कि बाबर आजम 2 सालों से टॉप प्लेयर हैं, इनका मुवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। यूनुस खान का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं। साबिक कप्तान का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से खिलाड़ी बनते हैं और इनका ग्रेड बढ़ता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग से विराट कोहली की ग्रेडिंग ऊपर हुई। क्रिकेट की प्रमोशन के लिए दोनों ममालिक को बैठकर बात करना चाहिए। यूनुस खान का मजीद कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का जबरदस्त फैसला है। इससे खिलाड़ियों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में बेहतरी लाने की गुंजाइश है। डिपार्टमेंट्स के पास मौका है कि वो नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करें।